स्पीशीज कंसेप्ट क्या होता है और इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और वेरियस स्पीशीज विथ एग्जांपल, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो स्पेसिएशन की प्रोसेस में बनती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। ये टेक्सोनॉमी के पर्पज से वीडियो है। वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज आर रिकग्नाइज्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, यानी कि अभी तक जो हमारी जोहन रे की एक डेफिनेशन है, और जोहन रे ये कहते हैं ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये एक डेफिनेशन ये 17th सेंचुरी में आई थी, 17वीं शताब्दी की ये परिभाषा है, मगर अभी तक ये काफ़ी सही मानी जाती है। इस डेफिनेशन में जो स्पीशीज है उसकी दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि स्पीशीज मस्ट बी फर्टाइल, यानी कि जो मेंबर हैं वो फर्टाइल होने चाहिए, और जो ऑफस्प्रिंग है वो भी फर्टाइल होने चाहिए। ये परिभाषा एक सब जगह काम आती है, हर सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज आर रिकग्नाइज्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम टाइप ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं, समझते हैं। These type of species help botanists and taxonomists categorize and understand the diverse array of plant life. यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। Various species concepts such as biological species, morphological, ecological, phylogenetic concept provide framework for defining and identifying species। यानी कि जब हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तब ये जो कंसेप्ट है वो हमारे काम आते हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं। यानी कि स्पेसिएशन यानी कि स्पीशीज फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या ऐसे चेंजेज होते हैं, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। स्पेसिएशन का जो टॉपिक है ये क्यों बार बार आता है? इसलिए आता है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बायोडाइवर्सिटी में है, जो आप जानते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के लिए डिटेल मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरा बात आती है इवोल्यूशनरी पैटर्न, यानी कि इवोल्यूशनरी पैटर्न यानी कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में ये हमें समझाता है। और कंजर्वेशन की बात जहाँ तक आती है कि ये जो स्पीशीज फॉर्मेशन का प्रोसेस हमें अगर पता है तो हमें कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। और एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, यानी कि जो एग्रीकल्चर एरिया हमारा है या जो हमारा मेडिसिनल प्लांट्स का एरिया है वहाँ पर भी इसको समझने में हेल्प मिलती है। जैसे हम देखें कि अंडरस्टैंडिंग स्पेसिएशन मैकेनिज्म हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर वेयर इट इन्फॉर्म ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें हेल्प करता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़, यानी कि वेराइटीज़ को हम किस तरह से डेवलप करते हैं, यहाँ पे हमें मदद करता है। ये आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं या आप जनरल पेपर के स्टूडेंट हैं। तो वेरियस स्पीशीज हैं, इसके एग्जाम्पल भी हम देंगे। वेरियस स्पीशीज में सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज, यानी कि अब तक जो स्पीशीज की हम बात करते हैं तो हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन कंसेप्ट, यानी कि सबसे सामान्य कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन देखिए। ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वुज मेंबर्स हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर, यानी कि एक पॉपुलेशन के वो मेंबर जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और जो उनकी संतति होती है वो वाइबल है, जिंदा हो और फर्टाइल हो, ये जरूरी है। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। यूँ समझे कि ये एक एरिया है और यहाँ पे एक ये स्पीशीज बनी और एक ये बनी, तो इसमें लागू होते हैं, यानी कि जो दोनों स्पीशीज हैं ये आपस में आइसोलेटेड होनी जरूरी है। ये एक बेसिक और कॉमन पैरामीटर हमारा होता है। ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम स्पीशीज शेयर ए कॉमन जीन पूल एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, जो हमने अभी बात की। मीनिंग दे डू नॉट टिपिकली इंटरब्रीड, यानी कि दो स्पीशीज है वो इंटरब्रीड नहीं करती विथ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज अंडर नेचुरल कंडीशन। लैब कंडीशन में तो ये संभव है, मगर इन नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था में दो स्पीशीज का आपस में प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जियामेज, सोलेनम, ट्यूबरोसम और आइजासेट, ये एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज की। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज,
मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज का नाम से आपको पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज, दिस कंसेप्ट डिफाइन स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजी, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसकी बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म दैट लुक सिमिलर, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू द सेम स्पीसीज। ये वही बात है जो हमने पहले की। इन दिस कंसेप्ट इंडिविजुअल्स दैट लुक सिमिलर आर ग्रुप्ड टुगेदर एज मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसके एग्जाम्पल देखिए, रोजा रुगोसा। रोजा रुगोसा एक ये गुलाब की स्पीसीज है। दिस स्पीसीज ऑफ रोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिंकल्ड, यानी कि रुगोज का मतलब रिंकल्ड होता है, रिंकल्ड लीव्स एंड पिंक और वाइट फ्लावर। It is commonly found in coastal region and is known for its salt tolerance। ये salt tolerant species है रोजा की, जिसको मॉर्फोलॉजी बेस पे आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरा है कर्कस रूबर इंग्लिश ओक, इसका कॉमन नेम, इज ए लार्ज डेसिडुअस ट्री, एक ये ट्री है विद करेक्टरिस्टिक लॉब्ड लीव, पत्तियां हैं जो लोबदार हैं, लॉब्ड लीव्स एंड एकॉन्स। एकॉन्स एक पार्ट है वेजिटेटिव का, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ मैं ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला एग्जांपल ट्रिटिगम एस्टिवम, कॉमन व्हीट। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्रास लाइक लीव्स एंड स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पोएसी का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी बात हो रही है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, स्कॉट पाइन कॉमन नेम है, इज कॉनिफेरस ट्री विथ लॉन्ग नीडल्स ग्रुप्ड इनटू पेयर्स। लंबी नीडल होती हैं, पत्तियां होती हैं जो पेयर में लगी होती हैं। डिस्टिंक्टिव रेडिश ब्राउन बार्क, और इसकी जो छाल है वो रेडिश ब्राउन होती है। जो पाइनस की जो अदर स्पीशीज है सिल्वेस्ट्रीज के अलावा, उनमें ये कैरेक्टर डिफरेंट है, यानी कि अदर स्पीशीज से इस स्पीशीज में ये कैरेक्टर यूनिक है, और इसको हमने मॉर्फोलॉजी से लिया तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज का एग्जाम्पल बन जाता है। एक और प्लांट अरेबिडोप्सिस थेलियाना, इसके बारे में आप जानते ही हैं, जिस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं और हुई हैं। इकोलॉजिकल स्पीशीज का जो कंसेप्ट है इसको देखते हैं। दिस कंसेप्ट डिफाइन स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश यानी कि उसका जो माइक्रो क्लाइमेट है, माइक्रो हैबिटाट है, उस पर बात की जाती है। इकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जब स्पीसीज पे इकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तब ये वर्ड काम आता है इकोलॉजिकल स्पीसीज। स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर यूनिक रोल और एडेप्टेशन, यानी कि इसका खास एडेप्टेशन होता है, खास रोल होता है विद इन देयर रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। यूँ समझें कि ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे ये बहुत सारी स्पीसीज हैं, और एक छोटे से एटमॉस्फेयर के अंदर एक स्पीसीज अलग होती है तो उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल स्पीसीज। आगे देखें, द टर्म इकोलॉजिकल स्पीसीज रेफर्स टू कंसेप्ट इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में आती है, वेयर स्पीसीज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल निश और देयर रोल एंड इंटरेक्शन विद इन देयर एनवायरनमेंट। Ecological species are often defined by their specific adaptation to particular environmental conditions। यहाँ पे एक ही बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से, आप इसके नोट्स भी बना सकें। Ecological species are often defined by their specific adaptations to particular environmental conditions। रिसोर्सेज यूज, यानी कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो स्पीसीज यूज करती है वो, एंड इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज, और अदर स्पीसीज से इसका इंटरेक्शन का स्टेटस क्या है। दिस स्पीसीज कंसेप्ट विद द ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी स्पीसीज कंसेप्ट विच रिलाई ऑन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड रिप्रोडक्टिव कंपेटेबिलिटी। पाइसिया मेरियाना ब्लैक स्प्रस है ये, तो इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कैक्टेसी फैमिली का, और अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एपीफाइट्स जितने भी हैं ये इसी का एग्जाम्पल हैं, मैंग्रोव भी इसी का एग्जाम्पल हैं, जीरोफाइट्स भी इसी का एग्जाम्पल हैं, और हाइड्रोफाइट्स भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ इम्पोर्टेंट पहलू ये है
कि जहाँ पर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज और मोनोफाइलेटिक स्पीसीज और क्लैडिस्टिक स्पीसीज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। क्लैडिस्टिक स्पीसीज पे कई बार आपके CSIR, नेट और JRF और सेट और RPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज और मोनोफाइलेटिक स्पीसीज और क्लैडिस्टिक स्पीसीज concept, this concept define species based on their evolutionary history और phylogeny। evolutionary history और phylogeny के बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है। It identifies species as the smallest monophyletic group on phylogenetic tree। जब हम phylogenetic tree को हम पढ़ते हैं, हम जब उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, तब ये कंसेप्ट हमारा काम आता है। मीनिंग दे इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर्स एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट। इन इसेंस यानी कि सारांशतः, ए फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेयर ए कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री and are more closely related to each other than to individual of other species. To identify phylogenetic species, researchers often use methods such as molecular phylogenetics, which involve analyzing DNA, protein sequence to reconstruct evolutionary relationship among organism। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओराइजा सैटाइवा राइस का बॉटनिकल नेम है। राइस is one of the most important food crop worldwide and has been the subject of extensive genetic and genomic research. Different varieties of rice can be classified into distinct phylogenetic species based on their evolutionary relationship। यानी कि जो राइस की जो वैरायटीज है, उनको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे इस पैरामीटर को काम में लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ब्रेसिका ओलरेसिया, वाइल्ड कैबेज, जंगली गोभी। ब्रेसिका ओलरेसिया इज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ सेवरल कल्टीवेटेड ब्रेसिका क्रॉप। यानी कि ब्रेसिका यानी कि कितनी सारी गोभी मिलती है मार्केट में, उनका ये वाइल्ड एंसेस्टर है, इंक्लूडिंग कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड काले। ये 4 प्रकार हैं गोभी के। डिफरेंट वाइल्ड पॉपुलेशन of Brassica oleracea can be classified into distinct phylogenetic species based on their genetic divergence and evolutionary history। आपके मन में सवाल आता होगा कि पत्ता गोभी और फूल गोभी इतनी अलग दिखती हैं, मगर फिर भी ये वैरायटी हैं, स्पीसीज दोनों की सेम है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल रहा है। हाँ, आपको डाउट रहता है तो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं, तो आपको अगले वीडियो के रूप में आंसर मिलेगा। एक और देखिए, कर्कस रूबर। कर्कस रूबर इंग्लिश ओक, दिस स्पीसीज बिलोंग टू सेम जीनस कर्कस। दिस स्पीसीज बिलोंग टू द जीनस कर्कस एंड इज पार्ट ऑफ ए मोनोफाइलेटिक ग्रुप that include other oak species with similar evolutionary history। ये अगला एग्जाम्पल है इसका। अब हम देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन प्लांट टेक्सोनोमी। यहाँ पे वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमने डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये स्पेशल पेपर के बच्चे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप टेक्सोनोमी के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे ये सवाल कहीं पर भी पूछा जा सकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट स्पीसीज। यानी कि जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं, उनकी डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए ये टॉपिक आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रायोरिटाइजिंग कंजर्वेशन एक्शन। यानी कि इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स
बाय आइडेंटिफाइंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, और उनको कंजर्व करने की जो प्रायोरिटीज हैं वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि स्पीसीज हमारी कौन सी है, मॉर्फोलॉजिकल है या इकोलॉजिकल है या जेनेटिक है। उसके बेस पे हम उसको कंजर्वेशन की मेथड्स को हम काम में ले सकते हैं, वहाँ पे हमें हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट में देखें, फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप स्पीसीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जितनी भी जो फसलें हैं उन पे इम्प्रूवमेंट में इसकी हेल्प मिलती है। एंड फोर्थ, गाइडिंग बॉटनिकल रिसर्च, ये तो है ही है, गाइडिंग बॉटनिकल रिसर्च बाय एस्टेब्लिशिंग फ्रेमवर्क्स फॉर स्टडिंग प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो मैं स्वागत करता हूं। आपके मन में जो भी इस टॉपिक को देख के सुन के जो भी आया है वो पूछिएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आपको आंसर दे सकूं। मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्द सफल हों और आपकी सफलता इतनी बड़ी हो, यानी कि जितना आपने सोचा है उससे भी बड़ी सफलता आपको मिले। आप खुश रहें, आपके मम्मी पापा खुश रहें, आपके घर वाले खुश रहें, आपके दोस्त लोग खुश रहें और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ये मेरी शुभकामना है। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी दोस्त की या किसी जानकार की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।